Hello everyone, how are you? You are all fit and fine? Let's start our today's work. We are doing our chapter Major Domains of the Earth in our geographic book for class 6, that is Earth, our habitat. हम कर रहे हैं भाई चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के मुख्य परिमंडल, कक्षा 6 की भूगोल की किताब पृथ्वी हमारा आवास में. In this chapter we have done some work. In this chapter we have discussed about some layers of the earth, some components of the earth: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. We have learnt their origin, वो कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, उनका मीनिंग क्या है. उसके बाद हमने डिस्कस किया भाई लिथोस्फीयर, उस मतलब जो स्थल मंडल है उसके बारे में हमने पता किया. भाई स्थल मंडल क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके भी क्या अलग अलग पार्ट्स हैं. उसके बाद है भाई हमने मैप में देखा भाई जो ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लिथोस्फीयर के पार्ट्स थे. और उसके बाद भाई जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कौन से कॉन्टिनेंट्स थे अकॉर्डिंग टू देयर साइज. उसके बाद हमने पढ़ा भाई जो ओशंस थे, हाइड्रोस्फीयर था, वो कौन से हिस्से हैं भाई उसके. जैसे हमने लिए थे भाई 5 जो हमारे ओशंस थे वो मोस्टली पार्ट बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर के. और जो पानी है हमारा, जो पीने लायक पानी हो, बहुत ही कम है. इवन हम अगर कहें 1% तो हमें कोई गलत नहीं होगा. जो हमारा 71% जो पृथ्वी है वो ढकी हुई है पानी से भी. उसके बाद हमने चेक किया भाई जो ओशंस थे वो कौन से ओशन थे, सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था. और इन ओशंस में भाई सराउंडिंग जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कौन से थे, इनकी शेप्स क्या थी. आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, जो हमारा वातावरण है उसके बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो हमारी धरती है वो चारों तरफ से गैस से घिरी हुई है. गैस तो आपको पता ही होगा, जो हमें दिखाई नहीं देती, उड़ती रहती है, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, वायुमंडल. This thin blanket of air is an integral and important aspect of planet. अब ये जो पतली जो परत है भाई इसकी हवा की, ये बहुत ही मुख्य भाग है भाई इस धरती का, या किसी भी प्लेनेट का हो सकता है ये. इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज. अब भाई ये क्या करती है, ये जो लेयर है, जैसे हमने भाई पिछले वीडियो में एक बार देखा भाई, हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है भाई, इसके चारों तरफ लेयर्स हैं भाई, वायुमंडल की लेयर्स हैं अलग अलग. तो ये क्या करती हैं, इनमें भी हमारे लिए हवा होती है जिसे हम सांस लेते हैं. और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज. जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो वो नुकसान हमें पहुंचाती है, उससे भी हमारी सुरक्षा करती हैं ये लेयर्स. उसके बाद भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पिक्चर है भाई, तो इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो कौन सी हैं. सबसे पास जो हमारे है, जो सबसे पास जो लेयर है उसे हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और फिर है एक्सोस्फेयर. ठीक है, तो ये हमारे मंडल हैं, जो लेयर हैं उनको हम नाम देते हैं. जैसे भाई ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल जिसे हम कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल जिसे हम कहते हैं, मेजोस्फेयर मध्य मंडल जिसे हम कहते हैं,
और थर्मोस्फेयर इसे हम आयन मंडल कहते हैं। एग्जोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल जिसे हम कहते हैं, सबसे बाहर का आवरण उसे हम कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे एक ओनियन है, जैसे एक ओनियन है भाई। तो एक ओनियन है, उसके अलग अलग परतें होती हैं भाई ओनियन की। जैसे जैसे हम उसको छीलते जाते हैं वैसे वैसे ये परतें खुलती जाती हैं। तो ये जो जिस तरह से परतें हैं वैसे ही हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये परतें हैं भाई। अब रेड कलर को हम पृथ्वी मान लेते हैं, अर्थ मान लेते हैं। तो इसमें जो ग्रीन जो सर्कल दिखा रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर, फिर जो पर्पल है ये स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद जो पिंक है वो मेसोस्फेयर, और सबसे ऊपर जो ऑरेंज है वो थर्मोस्फेयर, और एक और जो बच गया जो अभी ये जो ब्लैक कलर का जो है वो है एग्जोस्फेयर। तो इस तरह से हमारी धरती चारों तरफ से अलग अलग जो परतें हैं कंबल की तरह, चादर की तरह उनसे लिपटी हुई है, और इनका मुख्य काम है हमें ऑक्सीजन देना, हमें जीवित बनाए रखना भाई। ये किरणें, ये जो परतें हैं, जो सूरज है हमारा, वो सूरज से जो गर्मी आती है उस गर्मी से भी हमें बचाते हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी होगी तो हम जल जाएंगे भाई, है ना। और उसके बाद जो सूरज की किरणें हैं उनमें और भी हानिकारक प्रभाव होते हैं जिससे भी ये हमें बचाती हैं। अब देखते हैं भाई आगे। द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स, 1600 किलोमीटर्स। अब ये जो लेयर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेयर है ये करीबन 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती हैं, फैलाव है भाई इनका। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. अब ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल जो है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। और इसका कारण है भाई ये कंपोजिशन किस तरह से बने हैं, क्या क्या है इसमें। टेम्परेचर, भाई इनका टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, गर्म ठंडे कितने हैं, अदर प्रॉपर्टीज, और इनमें और क्या क्या खास बात है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं भाई इनमें क्या खास बात है, क्यों इनको डिवाइड किया गया है, कितनी लंबाई चौड़ाई ये है इनकी। These layers starting from अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। अब भाई जो धरती की सतह, अब ये धरती की सतह यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से लेके शुरुआत होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है भाई स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर है एग्जोस्फेयर। इस तरह से ये बटी हुई है। द एटमोसफेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो एटमोसफेयर है, जितना भी वायुमंडल है, इसमें 2 गैसें मुख्य गैसें हैं। कौन सी? नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। ये 2 गैसें हैं, मेन गैसें हैं इन वायुमंडल की, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। और ये क्या करती हैं, जो वायुमंडल है इसका 99% हिस्सा साफ और सूखी हुई हवा, मतलब ये जो साफ हवा है और जो क्रिस्प, जो गीली भी नहीं है, तो इस तरह की जो हवा है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% ऑफ वॉल्यूम। अब ये जो, अगर हम एक भाई 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग करें, बॉक्स रख दें, तो इसमें 99 जो बॉक्सेस हैं वो हैं भाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के भाई। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन, अब इसमें से भी भाई 70, जो हमारा वायुमंडल है उसमें 78%, मतलब 78 बॉक्सेज हैं आउट ऑफ 100 में से नाइट्रोजन के, और 21 बॉक्सेज हैं आउट ऑफ 100 में ऑक्सीजन के।
ठीक है। और जो बच गया एक, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 98% बन गया। अगर सॉरी 99%। और जो 1% जो बच गया वो और भी जो दूसरी गैसें हैं जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसें 1% में आती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है भाई जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको सांस लेने में, ठीक है। और नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो नाइट्रोजन है वो उनकी बढ़ोतरी में काम आती है, उनको बढ़ने में काम आती है भाई। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो बढ़ोतरी नहीं होगी, पेड़ पौधे बढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ सांस लेते रहेंगे, जितने हैं वो इतने ही रहेंगे। और उसके बाद हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट is important as it absorbs heat radiated by the earth। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी हमने जो देखा था भाई 1% जो है उसमें बहुत सारी गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है, शायद हमें पता भी ना चले कितनी है। तो भाई वो इतनी थोड़ी सी मात्रा में है लेकिन फिर भी वो बड़े काम की है। वो क्या काम करती है भाई? एब्सॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। जो हमारी धरती है वो जब सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है और जो दूसरे कारण है उनसे गर्म हो जाती है तो उसकी जो गर्मी है उसको सोख लेती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारी धरती को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती और जो हमारी धरती है उसकी गर्मी को सोख लेती है, देयर बाई कीपिंग द प्लेनेट वार्म। और इससे हमारा जो प्लेनेट है वो गर्म बना रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ये ठंडा हो जाएगा। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और आपने साइंस में पढ़ा होगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को बढ़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, वो इनटेक करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए भी ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विद हाइट। अब जो घनत्व है, जो गहराई है, मतलब जिसे हम कहते हैं भाई गहनता जिसे हम कहते हैं, तो वो भाई ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसी तरह से वो घटती या बढ़ती है। हम आगे देखेंगे बढ़ रही है घट रही है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। अब ये जो डेंसिटी है मतलब जो आपस में गहराई है तो वो है जो सी लेवल है, समंदर का जो सतह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गहरी होती है, सघन होती है। मतलब इसके जो कण होते हैं, जैसे अगर हम चीनी के कणों से अगर हम कंपैरिजन कर लें वायुमंडल का, तो हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं भाई। तो हम ये इस तरह के भाई जो डेंसिटी है इसकी इस तरह से बिल्कुल पास का पास जो समंदर की सतह है वहाँ हमें मिलेगा भाई। जो वायुमंडल है हमारा बिल्कुल पास पास, बिल्कुल ही पास पास, जैसे भी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे भाई आपने रेत देखा हो, रेत के जो दाने होते हैं वो बिल्कुल गहन होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनकी जगह नहीं होती बीच में, इस तरह से। एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये जो सघनता है वो दूर दूर हो जाते हैं, इसके कण दूर दूर हो जाते हैं। जैसे हम अगर मुट्ठी में चीनी को ले या गेहूं को ले और दूर फेंक दें तो वो दूर दूर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होंगे भाई जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। The climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air। अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा हो या फिर कोई भी मूवी देखी हो जिसमें पहाड़ों पर लोग चढ़ते हैं तो उनके पीठ पर एक सिलेंडर बंधा होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। इसका कारण ये होता है कि भी जैसे जैसे वो पहाड़ों के ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे ही हवा कम होती जाएगी। और क्योंकि सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है इसलिए उनको हवा की ज़रूरत पड़ेगी और वो सिलेंडर भर के ले जाते हैं अपने साथ।
दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। अब ऊंचाई के साथ साथ उन्हें हवा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑक्सीजन को भर ले जाते हैं उन सिलेंडरों में, तो सांस लेने के लिए। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवार्ड, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी घटता जाएगा। भाई टेम्परेचर मतलब तापमान। जैसे भाई हम देखते हैं भाई जहाँ हम रहते हैं वहाँ का तापमान गर्मियों में भाई चला जाता है 47-48 डिग्री सेल्सियस, और जो सर्दी का मौसम है वहाँ पर 4-5-10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, पहाड़ों में ऊपर जाएंगे और भी ऊपर जाएंगे आसमान में, तो वो टेम्परेचर है वो और भी गिरता जाएगा, इवन 0 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाएगा, और कहीं कहीं भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा भाई, जैसे पहाड़ों में। As we go upward, the atmosphere exert pressure on the earth। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये हमारी धरती पर प्रेशर बनाता है भाई। ठीक है भाई, प्रेशर किस तरह से, जैसे भाई हम एक बलून को गुब्बारे को फुलाते हैं और उस गुब्बारे को बाहर से हम दबाते हैं हाथों से, तो जो हमारे हाथ हैं उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम दे सकते हैं, और जो हमारे बलून है उसको हम पृथ्वी का नाम दे सकते हैं, अर्थ का नाम। तो हमारे हाथ जिस तरह से हम प्रेशर करते हैं बलून को, वैसे ही ये जो एटमॉस्फेयर हमारी धरती को प्रेस करता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो प्रेशर है वो भी हर जगह एक जैसा नहीं होता। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कहीं कहीं तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कहीं ये प्रेशर बहुत कम होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जो हवा है वो जो उच्च दाब है उससे निम्न दाब की ओर बहती है, क्योंकि अगर चारों तरफ एक जैसा दबाव होगा तो हवा एक जगह रुक जाएगी। जैसे कि भी हम पानी का एग्जांपल लें तो पानी ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो उसी तरह हवा भी ऊंचे दबाव से नीचे दबाव की ओर बहती है। मूविंग एयर इज आल्सो नोन एज विंड। अब जो हवा बहती है उसे सांस लेने वाली हम हवा कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भाई एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर में हम जो मूवमेंट ऑफ द एयर है वो उसको किस तरह से समझ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं भी, जैसे हम गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में आंधी तेज आती है, बहुत तेज आंधी आती है। अब जो सर्दियाँ होती हैं उस समय जो आंधी होती है वो धीमे चलती हैं, धीमी हवा होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं भाई एयर किस तरह से मूवमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैव मंडल, जहाँ पर हम रहते हैं। तो उम्मीद है भाई आपको आज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इट वाज एटमॉस्फेयर। इसकी लेयर्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसकी लेयर्स की अगर जो मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई हमने पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी हमको डिस्कस करते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो में, जो कि होगा हमारा बायोस्फीयर। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।